अरेस्ट भी हैं जो कि वो वाले एक्यूज जो कि 4 या 5 अक्टूबर में इन्वॉल्व थे, और वो वाले जिन पर हमें वो एक उसकी सस्पिशन थी, और फिर वो सस्पिशन क्रेडिबल सस्पिशन जो बरामदगियाँ हुई उससे क्लियर हुई और वो एप्रीहेंशन हुई, और कुछ वो जिनसे अब फ्रेश कोई चीज़ तमाम बरामद हुई है। लेकिन जो सर्च ऑपरेशंस और वो तमाम चल रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो सर्च ऑपरेशंस हैं हमारे, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और ये वाली नहीं, बल्कि जो एक ओवरऑल मामलात और ओवरऑल हालात हैं रिगार्डिंग एक पीस के, जो उस लिहाज से जो ड्यूटीज़ हैं, जो चेकिंग है, उसको भी बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई किया गया है। क्योंकि आपके सामने जो जिस तरीके से बलूचिस्तान और केपी के और बाकी जगहों पे जिस तरीके से है, तो जहाँ जहाँ पर हमें कोई इस तरह की जो कंजस्टेड आबादियाँ हैं या कोई ऐसी चीज़ है वहाँ पर, या किराएदार हैं, हम वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन और चीज़ें चेक कर रहे हैं। और हमारे पास जो टारगेटेड ऑपरेशंस और जो आईबीओज हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, जो कि नेशनल एक्शन प्लान या रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान के तहत कर रहे हैं, वो भी साथ साथ कर रहे हैं, ताकि किसी जगह पर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार। ये बताइएगा कि अफगान बाशिंदों के हवाले से कहा गया था इसी दफा भी गिरफ्तारियां हुई, इस दफा कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं अफगान बाशिंदों की, और एक थ्रेट अलर्ट जो है नेक्टा ने गुज़श्ता रोज जारी किया, क्या उस हवाले से भी कुछ सीटीडी ने ऑपरेशन किए हैं? जी, मैं बताता चलूं कि जहां पर जो अफगान नेशनल्स के हवाले से जो चीफ कमिश्नर और मैं एक बड़ी डिटेल प्रेस टॉक करेंगे जी, और उसमें जो लाएअमल है, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने कल भी और परसों भी उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि उसमें डिटेल एक उसकी दी जाएगी कि एग्जैक्टली क्या उसके एक एसओपीज है और किस तरीके से वो एनओसी कौन देगा और किस तरीके से तमाम चीज़ें होंगी वो तमाम। और इसके अलावा अभी जो तमाम ऑपरेशन हम कर रहे हैं, और तमाम सीटीडी भी कर रहा है ऑपरेशन, और सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट उसमें तमाम देख भी रहा है, लगा भी हुआ है। और आईबीओ जब हम कहते हैं तो आईबीओ में तमाम एजेंसीज और तमाम ऑर्गेनाइजेशन मिलकर सर्च ऑपरेशन करते हैं। अभी जो हैं, जो अफगान जो नेशनल्स हैं इलीगल जो हैं, उनकी भी एप्रीहेंशंस हुई हैं, वो एप्रीहेंशंस हैं, अभी मजीद उनकी तफ्तीश भी जारी है, मजीद तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो उस लिहाज से आई डू नॉट विश टू शेयर, ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बगैर किसी चीज़ के एक अच्छे प्रोसेस के तहत तमाम। अच्छा सर, ये बताएं कि साफियों के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से क्या पैगाम देंगे? गुज़श्ता तो एहतजाज और उसमें भी साफियों को ज़रा से तशद्दुद का निशाना बनाया, तो इस हवाले से क्या पैगाम है? मैं बड़ा क्लियर बताता चलूँ कि जो जर्नलिस्ट हैं वो हमारे लिए बहुत ऑनरेबल हैं, और मैं तो बड़ा ओपनली कहता हूँ कि जो सच और हक की बात आगे पहुँचाता है वो जर्नलिस्ट है। और उस लिहाज से जो इस्लामाबाद पुलिस है वो 100% इस चीज़ में बड़ा क्लियर है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के भाई हैं, दोस्त हैं, और बाकी जो प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए किसी भी तरह से कोई खबर आगे तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी हिफाजत वो हम पे मुकद्दम है, लाजिम है। और हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि तमाम के तमाम जर्नलिस्ट जो हैं, चाहे वो हमारे मेल हैं, फीमेल हैं, और जिस भी चैनल, जिस भी मीडिया ग्रुप से और जिस भी उनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से है, उनकी प्रॉपर तरीके से उनके ख्याल भी किया जाए, और कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो जिससे कोई एम्बैरसिंग सिचुएशन हो। एंड रेस्ट एश्योर्ड कि इस लिहाज से बड़ी क्लियर जो पॉलिसी दी गई है तमाम को, कि मुकम्मल तौर पे कोऑपरेट किया जाए जर्नलिस्ट के साथ, मुकम्मल तौर पे तमाम चीज़ें की जाए। और आपने देखा है कि इस वक्त भी आप तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, और आज भी जो आपसे बात हो रही है, इट वाज नॉट ए प्लान सॉर्ट ऑफ टॉक, लेकिन इसलिए क्योंकि आप तमाम भाई हैं, दोस्त हैं, आप यहाँ से कल रात से, परसों से, कल सुबह से यहाँ मौजूद हैं, तो आपको एक ऑफिशियल एक व्यू पॉइंट है वो आपको जरूर। अच्छा साहब, कल पिछली दफा भी उनको काफिले जो केपीके से आएंगे उनको हफ्ते लग सकते हैं, तो आपकी कितनी तैयारियां हैं, कितने दिन तक आप यहाँ पे जो नफरी आई हुई है उनको सर्वाइव कर सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं, जहाँ तक रह गया है बहुत सारी चीज़ें जो मिनिस्टर साहब ने क्लियर कर दी थी, मैं फिर क्लियर कर दूं कि जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं, हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और हम बिलीव करते हैं इस्लामाबाद पुलिस 24/7 की पॉलिसी में। और अब तो इस पॉलिसी को आपने वो देख ही लिया, और हमने उसमें वो शिफ्ट्स भी हैं, बाकी भी हैं, फोर्स की वेलफेयर का भी ख्याल कर रहे हैं, और बाकी हम आपके साथ मौजूद हैं और हर वक्त आपके साथ होंगे। अच्छा सर, पिछली दफा भी पुलिस जब आई थी, दीगर सूबों से जो पुलिस की नफरी आई थी, उन्होंने शिकायत की थी उनको खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा, खाने के म्यार के हवाले से उन्होंने
बड़ी शिकायत की थी। इस दफा भी दीगर सूबों से एक भारी नफरी आई हुई है, तकरीबन 30,000 की नफरी। इसी में तो खाने को कितना मैनेज किया जा रहा है? साहब के सवाल के साथ इस्लामाबाद पुलिस के जो मुलाजिम हैं उनकी भी बड़ी शिकायत है। OIC कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिक्योरिटी की, वजीर आजम ने इस्लामाबाद पुलिस की, तो वजीर आजम ने वहाँ पे भी उनका कोई ऐलान किया था। और इनकी जो तनख्वाहें हैं वो पंजाब से और दीगर FIA और दीगर एजेंसियों से कम है। जी मैं ये बता दूं, चले एक छोटा सा बता दें, हमने वो केस मूव किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला वो सारा हो जाएगा। और SCO कॉन्फ्रेंस में तमाम के तमाम नफरी के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा उसमें सबको एक अच्छा फाइनेंशियल उसमें उनको एक रिवॉर्ड भी दिया था। और जहाँ तक रह गया जो मील है, तो चीज़ ये है कि हमारे लिए जो हमारे मेहमान आते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सर आँखों पे हैं, और मेहमानों की मेहमान नवाजी हम पे फ़र्ज़ है, और आपको मेहमान नवाजी होती नज़र आएगी। थैंक यू सो मच। सर आ जाए हम कैसे